साथियों, आज बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही गौरवान्वित पल है, बहुत ही नाज और घमंड को एहसास करवाने वाली घड़ी का शुभ दिन आज हमारे बीच में आया है। जब भी गांव देहात में किसी भी जाट के घर में कोई बच्चा पैदा होता है, वो सपने लेकर के किसी मेट्रो सिटी की तरफ पर कूच करने की कोशिश करता है कि मैं किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाऊं, किसी विश्वविद्यालय में जाऊं, मैं अपने परिवार को पालने की कोशिश करूं, बिजनेस व्यापार के अंदर नए आयाम स्थापित करने की कोशिश करूं। जैसे जैसे उसकी सोच बढ़ती है, जैसे जैसे लम्हे गुजरते हैं, उसकी सोच में परिवर्तन होता है। जब वो किसी विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी की दहलीज पे जाकर के उस शिक्षा के मंदिर को नतमस्तक करता है, उसके दिल में जज्बात पैदा होता है। किसी एमएलए, एमपी, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को देख करके कि मैं भी किसी प्रदेश का, किसी सूबे का मुख्यमंत्री बनूं, प्रधानमंत्री बनूं, किसी विधानसभा का एमएलए, विधायक और सांसद बनूं। लेकिन साथियों, मेरे जैसे बहुत से नौजवान युवा पूरी देश और दुनिया के अंदर अलग अलग कोनों में उस राजनीतिक की, उस रण क्षेत्र की अंदर अपनी परीक्षा को देने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत से लोग सफल होते हैं। हजारों की, लाखों की तादाद में वो असफल हो जाते हैं। और साथियों, उसी तरीके से आपका बेटा, आपका भाई, देश का मोर मुकुट जम्मू कश्मीर में जब पिछले 15 सालों से जाट समाज की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं का चकनाचूर हो चुका है, जाट समाज की राजनीतिक हैसियत उस राजनीति के चौराहे पे जाकर के फुटबॉल बन चुकी है कि किसी भी सूबे का कोई एमएलए, विधायक, सांसद अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से, अपने देश के प्रधानमंत्री से किसी जाट के बेटे को कोई दुख दर्द तकलीफ हो जाए तो जाकर के उससे आंख से आंख मिला करके बात करने की हैसियत में मुझे कहीं दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। लेकिन एक समय था, आज से 15-20 साल पहले, चाहे जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़ हो या कश्मीर हो, आपके समाज की तूती बोला करती थी। हर दूसरी तीसरी दिल्ली में, जयपुर में, लखनऊ में, चंडीगढ़ में हर कोठी आपके बेटे, आपके भाई की हुआ करती थी। मैं पिछले 15 साल हो गए, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से निकल करके पूरी दुनिया में अलग जगह पे घूम रहा हूं, लेकिन साथियों, उसके बावजूद भी बहुत से लोग सोशल मीडिया पे हमें गालियां देने का काम करते हैं। जब मेरठ में कार्यक्रम हो, जयपुर में हो, चंडीगढ़ में हो, बेंगलोर में हो, अहमदाबाद में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, 5, 10, 20, 50 लोग किसी न किसी सामाजिक रूप से हमारे साथ में जुड़ते हैं। जब उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, फिर वो दूर हट करके गालियां देने का प्रयास करते हैं। उन लोगों को गवर्नर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की बगल में कुर्सी पर ले जाकर के बैठा दिया, जिनको अपने गांव में, अपने प्रदेश में, अपने जिले में कोई वार्ड पंच तक नहीं बनाते। लेकिन साथियों, हम सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखते। सामाजिक लोगों की जिम्मेदारी होती है, ड्यूटी होती है, कुछ विचार को पैदा करे, उस क्रांति को बढ़ाने का प्रयास करे। हमारे जैसे सपने, हमारे जैसे युवाओं की सोच को अगर चौधरी चरण सिंह, बाबा टिकैत, चौधरी देवीलाल, सर छोटूराम और महाराजा सूरजमल के सपनों को आगे बढ़ाना है तो हमसे फिर से उस सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने की जरूरत है। जिस तरीके से पिछले 10-15 सालों में जाट समाज पॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है, बड़ी दुखद घटना है, बड़ी दुख का विषय है। साथियों, आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपके बीच में
जम्मू कश्मीर की धरती से चल करके आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच में आया है। सुरेंद्र चौधरी से मेरे व्यक्तिगत ताल्लुकात साथियों आज के नहीं है, आज से 10-12 साल पुराने ताल्लुकात है। जब मेरे चेहरे पे दाढ़ी मूछ भी नहीं हुआ करती थी, जब हमने ये सपने सजाए थे कि हिंदुस्तान के हर कोने कोने में जाकर के इस बिरादरी के भाई को इकट्ठा करने का प्रयास करें। और साथियों किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, तमाम हिंदुस्तान से बाहर के देशों में भी कोई आपकी कौम का झंडा बुलंद कर सकता है। आपके बेटे ने वो मादा पैदा किया जब दिल्ली के विज्ञान भवन में दुनिया के 62 देशों के जाटों को इकट्ठा किया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 62 देशों में भी जाट रहते हैं। अभी मैं सुबह भाई साहब को एयरपोर्ट से रिसीव करके जब आगरा के कार्यक्रम में जा रहे थे, मेरे पास किसी ने मैसेज भेजा, भैया वीरेंद्र भाई प्लीज, मेरे पास एक मैसेज भेजा कि पलसानिया जी कभी कहते हैं 60 देश, कभी कहते हैं 130 देश, कभी 150 देश। जिस भाई के दिमाग में भी यह तकलीफ है, कभी व्यक्तिगत रूप से आकर के मेरे पास बैठना, मेरा मोबाइल उठा करके देखना, जितने नंबर आपके गांव के लोगों के आपके मोबाइल में नहीं है, उससे ज्यादा मेरे मोबाइल में विदेश के भाइयों के नंबर सेव है। विज्ञान भवन जैसी जगह ये सुमन चौधरी जी मोदी नगर से बैठी है, इनसे जाकर के पूछना, उन लोगों को मदद करके बैठे हैं जिन्होंने जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा कि 7 समंदर पार भी इतनी बड़ी मदद मिल जाएगी। आपका भाई मेरठ का बेटा हर्ष पवार अभी आपके बीच में जा चुके हैं, जिसका बिजनेस डोनाल्ड ट्रंप के साथ में हो, अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने घर पे बुला करके खाना खिला सकता हो। और कोई भाई अमेरिका में जाए, कभी हर्ष कुमार के घर पे जाना, भारत के प्रधानमंत्री की कोटी छोटी पड़ सकती है, उसकी कोटी उससे ज्यादा बड़ी है। कभी मेरठ के जाट सरदारी ने मेरे से तकलीफ भरे शब्दों में कहा कि 45 साल हो गए मुझे बिजनेस करते हुए अमेरिका में, किसी मेरठ के एक भाई ने मुझे बुला करके मेरे गले में कभी फूल माला नहीं डाली। साथियों आपके बेटे ने, जिसने राजस्थान में जन्म लिया, अमेरिका दुनिया भर के लोगों में बुला बुला करके किसी के सिर पे पगड़ी बांध दी, किसी के गले में फूल माला डाल दी, किसी को रात को 12 बजे एयरपोर्ट से रिसीव करते हैं और फिर भी गालियां निकालते हैं। साथियों देश दुनिया में बहुत से सामाजिक संगठन काम करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, जितने संगठन बने, लेकिन साथियों काम बिरादरी के लिए होना चाहिए, एक दूसरे की टांग नहीं खींचना चाहिए। जब हमने जाट संसद मेरठ में करी, बहुत से लोगों ने हमारे खिलाफ 5 या 6 दिन पहले एक सम्मेलन बुलाया, जाट आरक्षण का नाम लिया कि जाट आरक्षण दिलाने के लिए मीटिंग करेंगे। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, आरक्षण मिल गया क्या? सिर्फ और सिर्फ वो मीटिंग इसलिए थी कि मेरठ की जाट संसद सफल नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं चौधरी चरण सिंह की भूमि को, मैं नमन करता हूं बाबा टिकैत की शरण भूमि को कि 1 अक्टूबर को आप सब लोगों ने एहसास दिला दिया कि जो समाज में काम करेगा, बिरादरी उसको लाड प्यार स्नेह और आशीर्वाद देगी। और साथियों एक मेरा भाई आपके बीच में और आया है, मैं उससे निवेदन करता हूं खड़े होकर के आपका अभिवादन स्वीकार करे। मेरी उम्र 35 साल है, अक्षय की उम्र 35 साल है। कोई जीवन में कल्पना नहीं कर सकता कि जब आप दुबई में जाते हो घूमने के लिए, जिस बुर्ज खलीफा के सामने जाकर के फोटो खिंचाते हो, आपका भाई उस बुर्ज खलीफा में रहता है, उसमें भाई का फ्लैट है। ऐसे ऐसे नायाब नगीने, ऐसे ऐसे नायाब मोती दुनिया के कोनों से निकाल करके इस बिरादरी को रूबरू करवा दिया। कभी कोई दुख दर्द तकलीफ हो, आप इनको फोन करो, आपकी मदद मिल जाए, लेकिन फिर भी गालियां देने का काम करते हैं। गालियां मुझे नहीं, गालियां आप अपने उस भविष्य को दे रहे हो, आप उन बेटे बेटियों को दे रहे हो जो किसी जाटनी की गर्भ में वो सपने लेकर के बैठा है कि मैं बड़ा होऊंगा, अक्षय बनूंगा, सुरेंद्र चौधरी बनूंगा, चौधरी चरण सिंह बनूंगा, और साथियों उन सपनों को तोड़ने का काम कर रहे हो। मेरा तो निवेदन है, आज बहुत लंबी चौड़ी बात करने का दिन नहीं है, भाषण बहुत अच्छा देना आता है,
आपको सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक हिलने नहीं देंगे। लेकिन जो दूल्हा आज आपके बीच में लेकर के आया हूं, ये मेरा बड़ा भाई है। साथियों, एक वाक्य, एक घटनाक्रम का मैं आप लोगों के बीच में जिक्र करूंगा। मैंने बहुत से राजनीतिक लोगों से मेरे व्यक्तिगत संबंध है, चाय कॉफी खाना लंच डिनर के रिश्ते हैं। लेकिन साथियों, वक्त के साथ उन नेताओं को बदलते हुए भी देखा है। ऐसे बदलते हैं कि गिरगिट तो दिन में 7 रंग बदलता है, राजनेता तो 14, 21, 64 भी बदल लेते हैं। लेकिन ये आपका भाई आपके बीच में बैठा है। जब मैंने आज तक जो नेशनल न्यूज चैनल है, इनकी शपथ ग्रहण समारोह को टीवी पर देख रहा था। 1 घंटा जब हो गया, मैंने सोचा पता नहीं कितने फोन आ रहे होंगे, भाई साहब कैसे कार्यक्रमों में व्यस्त होंगे। मैंने फोन मिला दिया 1 घंटे बाद में, मुझे पता भी नहीं चला कि घंटी गई या नहीं गई। पहली कॉल भाई ने रिसीव करी और मेरे से कहा कि छोटे भाई, जो सपने मैंने जयपुर की जाट संसद में सचोए थे, जो सपने चंडीगढ़ में विज्ञान भवन में सचोए थे, आज वो सपना जम्मू कश्मीर में साकार हो चुका है। और जो नेता मंत्री की शपथ ले लेते हैं, 1-1 महीने तक मिलने का टाइम नहीं देते। मैंने कहा भाई साहब आपको बहुत बहुत बधाई, पूरी दुनिया की जाट सरदारी। मेरे पास फोन आ रहे हैं कि वही सुरेंद्र चौधरी है क्या जो जाट संसद के कार्यक्रमों में आते थे। मैंने कहा जी वही आपका बेटा, आपका भाई है, जिसने वहां खड़े होकर के आपके दिल में विश्वास पैदा किया, आपके दिल में चिंगारी जलाई कि राजनीतिक रूप से जब कोई काम करेगा 10 से 12 हजार वोट है जाट समाज की इनकी विधानसभा नौशेरा में। और आपका भाई आज वहां से विधायक बन करके वहां का उप मुख्यमंत्री है। मैं नौशेरा राजौरी तमाम इलाकों में गया, भाई साहब के लिए कैंपेन भी करके आए। दुनिया में 365 दिन होते हैं साल में, 300 दिन आपकी सेवा में, आपके बच्चों के भविष्य की बुनियाद को मजबूत करने के लिए लगे रहते हैं। और साथियों, जब मैंने 2 दिन बाद में मनु भाई से, अंकित भाई से, डॉक्टर नवीन नैनवाल सी, सुरेश सिरोही, तमाम जाट संसद के मेरे भाइयों से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा जी आप कार्यक्रम बनाओ, जम्मू चलेंगे, बधाई देकर के आएंगे। हमने कोशिश करी कि फ्लाइट से चलते हैं 10-12 लोग और जाकर के बधाई देते हैं। जैसे जैसे बात होने लगी वो संख्या 40, 50, 60 तक पहुंच गई। हम बाई रोड गए, मैंने कहा भाई साहब इतने तारीख को इतने बजे आ रहे हैं। भाई साहब का फोन आया कि पलसानिया जी आप जयपुर से, चंडीगढ़ से, लखनऊ से, जयपुर से, मेरठ से, पानीपत सोनीपत से निकल करके जैसे ही जम्मू कश्मीर की धरती में घुस जाओगे, आपके भाई की ड्यूटी है, किसी होटल में गेस्ट हाउस में कमरे की जरूरत नहीं है। आपका भाई जम्मू का डिप्टी सीएम बन गया है। वो गेस्ट हाउस खुलवा दिया है जम्मू में, जो दुनिया कल्पना नहीं कर सकती, दुनिया विश्वास नहीं कर सकती। और जब वहां गए, पूरी जाट बिरादरी ने स्वागत किया। उनकी बहुत अर्जेंट मीटिंग थी अपनी पार्टी की मीटिंग में गए। बीच मीटिंग में पार्टी की मीटिंग को छोड़ करके हमारे पास में आए, स्वागत सत्कार स्वीकार किया। उसके बाद में जाकर के कहा कि अब मैं मीटिंग अटेंड कर लेता हूं, वापस आकर के आपके बीच में लंच करूंगा। ऐसा भाई साथियों पिछले दिनों में देख रहा था सोशल मीडिया पे, इनको भी गालियां देने का काम कर रहे हैं। इन्होंने, इनकी पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी, ये उस पर पार्टी की रहनुमाई कर रहे हैं। आप भी अलग अलग पार्टियों में काम करते हो, आपकी वो ड्यूटी होती है, आपकी वो जिम्मेदारी होती है। अगर आप एक ही पार्टी में सपने सजोगे तो दूसरी पार्टी में जगह खाली हो जाएगी। मेरा मानना है जिस पार्टी में भी आप काम करो उस पार्टी में काम करो, लेकिन जब जाट की जरूरत पड़े, जाट समाज को कोई आवाज दे, तो उन राजनीतिक पार्टियों के दुपट्टे झंडे से बाहर निकल करके सुरेंद्र चौधरी के पीछे आकर के खड़े हो जाओ। कोई और भाई बुलाए तो उसकी पीठ के पीछे आकर के खड़े हो जाना। और साथियों तब जाकर के वो नायाब गुलदस्ते मजबूत होंगे। और जो पौधा जम्मू कश्मीर की उस धरती पे लगा है, आपके बीच में वो आशीर्वाद लेने आया है, आपके बीच में प्यार लेने आया है कि उस पौधे को खाद बीज पानी डाल दो कि वो जम्मू कश्मीर की धरती में बरगद का पेड़ बन जाए। और लास्ट में अंतिम बात कहकर के मेरी वाणी को विराम देता हूं। भाई साहब का फोन आया परसों
कि पलसानिया जी, मेरा आगरा का कार्यक्रम लग चुका है और मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा कि भाई साहब, आगरा का कार्यक्रम आपको मेरठ में भी आना पड़ेगा। सिर्फ 24 घंटे का 72 घंटे का समय मिला। सब लोगों को फोन किया, मैसेज किया, तमाम लोगों की ड्यूटियां लगाई और यहाँ जो नायाब गुलदस्ता भाई के स्वागत में खड़ा है, इस सब गुलदस्ते को मैं नतमस्तक करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने आकर के पलसानिया की जाट संसद की मनु चौधरी, अंकित बालियान, विवेक चंद, सोनी भैया और सुभाष मलिक और युदेवीन सोरान, तमाम मेरे भाइयों की इज्जत को आपने बख्शने की कोशिश करी। और साथियों, एक ऐसा भाई, एक बेटा जो सुरेंद्र चौधरी के बेटे हैं, विक्रांत भाई, मैं उनको बुलाना चाहता हूं। अपने बेटे को लेकर के आए कि जो नॉर्थ इंडिया में रहने वाली जाट सरदारी है, उस सरदारी से भी आने वाली पीढ़ियों को मिलाए, उनका साक्षात्कार करवाए, वो भी आपसे मिले, आपके बीच में आए। तो भाई को भी आप आशीर्वाद देना कि सुरेंद्र जी के बाद में ऐसे नौजवान युवा उस जम्मू कश्मीर में आपका नेतृत्व करे, आपके बिरादरी के मान और सम्मान को बढ़ाए। और साथियों, जो पिछले 15 साल में एक नायाब गुलदस्ता सजाया है और पिछले 2-4 महीनों से मैं हिंदुस्तान के प्रत्येक कोने में एक बार फिर से घूम चुका हूं। कोई भी सामाजिक व्यवस्था जब संगठनात्मक रूप से मजबूत नहीं होती, तब तक वो बड़ा काम नहीं कर सकती। पूरी दुनिया में हम बड़े बड़े सम्मेलन कर चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री से आंख मिला करके बात कर चुके हैं। अब इस जाट संसद को और इस जाट समाज को जरूरत है ऐसे संगठन की, ऐसी संगठनात्मक व्यवस्था की जो पूरी दुनिया में नायाब काम करे। पिछले 10-15 दिन पहले हमने 35 लोगों की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी का निर्माण किया है और उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वो लोग हैं जो अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़ करके आने वाले 10, 20, 30, 40 साल तक इस बिरादरी की सेवा करने का प्रयास करेंगे। हमने अब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तरांचल, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, तमाम प्रदेशों में संगठनात्मक रूप से संगठन बनाने का काम कर चुके हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश की टीमें बढ़ चुकी है। ब्लॉक स्तर तक 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 लोगों की टीम बना चुके होंगे। 6 महीने बाद में जाट संसद के पास में 5000 ऑफिशियल पदाधिकारी होंगे जो पूरी दुनिया में इस बिरादरी के लिए काम करेंगे। और तमाम मैं उन सभी नवनियुक्त जो मंच पर बैठे हैं, मेरी जाट संसद के जो राष्ट्रीय टीम के पदाधिकारी है, मैं एक बार सबका नाम बोल करके उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय प्रतिनिधि उदयवीर सोरान, डॉक्टर रामेश्वर चौधरी, मदन सिंह पंडन, संजय खत्री, तरुण तेवतिया, ये 5 लोग राष्ट्रीय प्रतिनिधि हैं। ये 12 लोग राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंदर सिंह सांगवान, सुभाष मलिक, प्रकाश ठोलिया, शंकर लाल सारण, नीलम तोरप, धीरज चौधरी, तोलाराम गोदारा, मनोज चहल, विजेंद्र सियाग, श्री अजय वर्मा, विष्णु चौधरी और डॉक्टर पंडित नाथ दोड़ू, महाराष्ट्र। राष्ट्रीय महासचिव ओपी सांगवान, विवेक चहल, सोनी भैया, दूधाराम बाबल, हैदराबाद। राष्ट्रीय सचिव अमृतलाल नांदल, गुरमीत सिंह, जम्मू कश्मीर, मंगल चौधरी, बद्रीलाल जाट, रोहित सिंह, मंगल डागर, राजेश लोचा, प्रदीप माथुर चौधरी, भावा पंडित नीमड़े, संदीप सिंह मोनू। राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट महेश दहिया और डॉक्टर अश्विनी गोयत। और एक मीडिया डिजिटल संयोजक है जो बेंगलोर में रहते हैं, मेरे भाई अनुराग ठेनवा, आज आपके बीच में नहीं है। साथियों, डिजिटल मीडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म जाट संसद ने बना दिया है कि दुनिया के किसी भी कोने में जाट समाज से संबंधित कोई भी जानकारी आपको सर्च करनी हो, आपको चाहिए तो आप जाट संसद इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट गूगल पे सर्च करना, आपको पूरी डिटेल मिलेगी। और साथियों, तमाम टीम को बधाई। जिन भाइयों का मैं नाम नहीं ले पाया ना, मैं व्यक्तिगत रूप से जितने लोग बैठे 75% लोगों को जानता हूं। डागर साहब, सत्येंद्र जी, उपेंद्र भाई, तमाम लोगों को जानता हूं। बाबू अमन सिंह जी, नैन साहब, तमाम लोगों को। साथियों, श्रृंखला लंबी हो जाएगी, भाई साहब का उद्बोधन भी अभी बाकी है। और बहुत से भाई इस बात से नाराज हो जाते हैं कि पलसानिया ने, मनु भाई ने, अंकित भाई ने हमारा मंच से नाम नहीं लिया। साथियों,
मंच की व्यवस्थाएं होती है, बहुत बड़े प्रोटोकॉल होते हैं, बहुत व्यवस्थाएं होती है, कम समय में पूरे लोगों का नाम नहीं ले पाते। जिन लोगों का मंच से नाम नहीं बुला, हाथ जोड़ करके माफी चाहते हैं, अगली बार लेने का प्रयास करेंगे। आप व्यक्तिगत रूप से नाम, मंच, माला, भाषण के लिए काम नहीं करना, इस बिरादरी के सामाजिक ताने बाने को जोड़ने के लिए काम करेंगे। तो जो सपने चौधरी चरण सिंह बाबा टिकैत, चौधरी देवीलाल सर छोटूराम, महाराजा सूरजमल, महारानी किशोरी देवी ने सजोए हैं, वो सपने पूरे हो सकते हैं। अगर दिल में ये बात आ गई, मंच, माला, पगड़ी, भाषण और नाम, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई भी बिरादरी, कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। आप बहुत से सामाजिक संगठन समाज में काम करते हैं, अकेला मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच पर बैठता है, पूरी टीम सामने बैठती है और वो उसका भाषण सुनते हैं। 5-5, 6-6 घंटे के सेमिनार होते हैं। आप वहां जाकर के तो ये नहीं कहते कि मेरा नाम नहीं लिया, मेरे गले में माला नहीं डाली। आप जिन राजनीतिक पार्टियों में काम करते हो, उस राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन वहां आपकी नाराजगी नहीं होती। सामाजिक संगठनों में नाराजगी इसलिए हो जाती है कि पलसानिया की, मनु चौधरी, अंकित की, नवीन की, कभी सोनी भैया की, कभी कॉलर पकड़ लूंगा, कभी पजामे के कुर्ते को खींच लूंगा। साथियों, आपके भाई की इज्जत बढ़ाना आपके हाथ में है। आप अपने लोगों की इज्जत नहीं करोगे, आप अपने लोगों का मान सम्मान नहीं करोगे, तो साथियों किसका सम्मान करेंगे? हम ये कोशिश करते हैं इस आधुनिक युग में कि चाहे 75, 50, 60 साल का व्यक्ति आ जाए सामने, एक बार वो मेरे से नमस्कार कर ले तो फिर मैं उसके पैर छू लूं। इस सोच को हमें बदलना पड़ेगा। जो बड़े हैं उनका सम्मान करो, जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद लो, उनके मार्गदर्शन में काम करो। जो युवा है उनका सहयोग लो और उस सहयोग की बुनियाद पे पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। जीता जागता उदाहरण आपका बेटा है, राजस्थान के सुदूर ग्रामीण अंचल में पैदा होकर के पूरी दुनिया में एक नाम कमाया, पूरी दुनिया को जोड़ने का प्रयास किया। अगर आप भाई भी सहयोग दोगे, आप भाई भी मजबूती दोगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस मेरठ में, उत्तर प्रदेश में, इस राजस्थान में, हरियाणा में इतने नेता आपके भाई ने पैदा कर दिए हैं जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गवर्नरों के बगल में बैठ बैठ करके आपके भाइयों का सम्मान बढ़ाते हैं। कोई सोच सकता है कि मनु चौधरी, अंकित बालियान के घर पे भी Z+ सुरक्षा का कोई मुख्यमंत्री आ सकता है? गांव गरीबी में पैदा हुए आज उनके भाइयों के ऊपर आप सब लोगों ने आकर के जलसा पैदा कर दिया कि सुरेंद्र चौधरी ने आकर के इन भाइयों का मान सम्मान बढ़ा दिया। साथियों, हर जाट के बेटों को इस सोच के साथ में काम करने की जरूरत है। पीठ के पीछे खड़े हो जाओ, पीठ पे थप्पी मार दो, हाथ पकड़ के चलने की कोशिश कर दो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस देश की राजधानी दिल्ली में, आपके उत्तर प्रदेश, लखनऊ में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में आने वाले 10 साल में अगर तूती नहीं बुलवा दी तो मैं भी किसी जाट के बेटे की औलाद नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आने वाले समय में इस जाट समाज को उस मुकाम पे लेकर के जाकर के करा देंगे कि आप जैसे बड़े बुजुर्ग कहेंगे कि वो पलसानिया हमारे कर्नावल में आकर के, हमारे पचेंडा में आकर के, बागपत में आकर के, दोगट में आकर के, कभी नगला सेकू में आकर के हमारी बिरादरी के लिए काम किया। और साथियों, लेकिन वो तब होगा जिस तरीके से आप आज यहाँ इकट्ठे हुए हो। कभी भी जाट संसद की कोई कॉल आ जाए, चाहे दिल्ली से आ जाए, चाहे लखनऊ से आ जाए, चाहे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से आ जाए, आंख बंद कर करके वहां करके आशीर्वाद दे देना। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके भविष्य का, आपके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करने का काम करेंगे। आपने आकर के बहुत मान सम्मान आशीर्वाद दिया। मैं तो इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं कि जिंदगी की अंतिम सांस तक इस पगड़ी की इज्जत को कभी कम नहीं होने देंगे और कभी भी जाट के इस डंडे को और झंडे को कभी कमजोर महसूस नहीं करवाएंगे। पूरी दुनिया में घूम घूम करके इस बिरादरी को 4 चांद लगाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जाट समाज।